ट्रैवलिंग एक नशा है जो बुढ़ापे के साथ साथ कम होने लग जाता है। मैं कहता हूँ जब तक बुढ़ापा नहीं आता तब तक थोड़ा ट्रैवल ही कर लेते हैं। दोस्तों ये कोई फिल्मी लाइन नहीं है, ये ज़िंदगी की सच्चाई है। पेंगोंग लेक पहुँचने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। तो जब मैं दिल्ली में था और लद्दाख जाना था तो सोचता था लद्दाख पहुँच के क्या मज़े आने वाले हैं। तो मैं लद्दाख पहुँचा और ये सब कुछ सच भी हुआ। बट पता है एक चीज़ थी जिसने इस मज़े को डबल कर दिया था, वो थी जर्नी, दिल्ली से लेह तक की जर्नी। उसके बाद लेह से नुब्रा वैली तक की जर्नी में भी यही हुआ। नुब्रा वैली पहुंचने का जो एक्साइटमेंट था वो इस रोड ट्रिप ने डबल कर दिया। तो अगर आप डेस्टिनेशन पहुंचने का लुत्फ उठाना चाहते हो तो इस जर्नी को मिस मत करना। तो मैं नहीं चाहता कि आप पेंगोंग लेक की जर्नी को मिस करो, और ये जर्नी नुब्रा वैली और लेह से भी ज़्यादा खूबसूरत है। आप खुद ही सोचो, दो पहाड़ों के बीच में एक छोटी सी रोड जिसके राइट साइड में शायोक रिवर। ऐसा सिनेमैटिक शायद कहीं भी देखने को नहीं मिलता। मैंने तो ये एक्सपीरियंस पहली बार किया। हाँ, ये सच है कि इन रोड्स में थोड़ा बहुत खतरा ज़रूर बना रहता है, क्योंकि जो शूटिंग स्टोन्स होते हैं वो पहाड़ों से टूट के कभी भी ज़मीन पे रोड पे आ सकते हैं। बहुत बार तो ऐसा होता है कि ये शूटिंग स्टोन्स आपको रोड से खुद ही हटाने पड़ते हैं, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि रोड भी नहीं होती तो आपको ऑफ रोडिंग भी करनी पड़ सकती है। और बीच बीच में वाटर क्रॉसिंग भी करनी पड़ सकती है, जो कि बाइकर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा थ्रिलिंग हो जाती है। To the open air, yeah, the countryside is so pretty with the wind blowing in your hair. We can look back someday, baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey, come on now and take my hand. तो भाई लोग अपने जूते तो गीले हो गए, भैया ये बांध रहे जूते बस डन। तो मैं आपको नुब्रा वैली से पेंगोंग लेक के रूट के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। तो हम नुब्रा वैली से अगम होते हुए शायोक विलेज की तरफ बढ़ते हैं। बीच में दुर्बुक विलेज पड़ता है जहाँ पे आप लंच कर सकते हो, और लास्ट में हम तांगस्टे विलेज होते हुए पेंगोंग की तरफ बढ़ते हैं। जब आप पेंगोंग लेक के रास्ते बढ़ते हो तो आप शायोक रिवर को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो, क्योंकि ये आपके साथ ही साथ चलती है। वैसे नुब्रा से पेंगोंग जाने के दो रास्ते होते हैं, एक होता है अगम शायोक और दूसरा होता है अगम वारिला, और हमने अगम शायोक रूट पकड़ा हुआ है। ये शायोक रिवर है, इसका पानी ग्रीन होता है और इंडिया से होते हुए पाकिस्तान को जाती है, और पाकिस्तान से फिर बाद में पंजाब जाती है। तो इस तरह से ये फ्लो करती है। I just want you to know that I didn't throw your stuff away before you make up your mind that I'm nowhere to find. I'm standing right here. I know that I told you we're over. I swear that I'm sober. जैसे ही हम दुर्बुक क्रॉस करते हैं तो बैरन माउंटेन्स के साथ साथ हमें ब्लू स्काई और लैंड में ग्रीनरी दिखना स्टार्ट हो जाती है। और साथ ही इस रोड ट्रिप में आप कुछ ऐसे स्पॉट्स को एक्सप्लोर कर सकते हो जहाँ पे मूवी की शूटिंग भी होती है। अगर आप इस स्पॉट को पहचान चुके हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। लोकेशन एक्सप्लोर करते करते हमने देखा मामट, जो कि पूरी दुनिया में 14 स्पीशीज़ हैं, जिनमें से 2 स्पीशीज़ इंडिया में लद्दाख रीजन में पाए जाते हैं। इन्हें शूट करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इनके पास जाते ही ये अपने टनल में भाग जाते हैं। और ऐसे ही रोड ट्रिप का मज़ा लेते लेते हमें टांगस्टे क्रॉस करने के बाद हल्की सी झलक ब्लू वाटर की दिखी, और ऐसा लैंडस्केप देखने के बाद पहले तो आंखों को बिलीव नहीं हुआ, बट फिर रियलाइज़ हुआ हाँ ये सब कुछ सच है। और दूर से ही पेंगोंग लेक में आप बहुत सारे शेड्स देख पाओगे जो कि स्काई का रिफ्लेक्शन है। कभी कभी इसका कलर ब्लू हो जाता है और कभी आपको वो ग्रीन दिखने लग जाता है।
और अब टाइम आ गया था होम स्टे में जाके अपने लगेजेस को अनपैक करके लेक की तरफ बढ़ने का। If I leave tonight, we could do this right. We'll find the remedy. Or would you stay with me now till the morning light? Stay till the morning light. पेंगोंग लेक के कुछ 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको होम स्टेज मिल जाएंगे जहाँ पे आप वॉक करके भी जा सकते हो। We could do this right. We'll find the remedy. अभी तो मैं दूर से देख पा रहा हूँ, तो दूर से ही जो लैंडस्केप है बहुत ही खूबसूरत लग रहा है देखने में। ये ऐसा, तो ये थोड़ा 360 दिखाओ ना। Till the morning light. Till the morning light. Till the morning light. Till the morning light. Yeah. Till the morning light. Till the morning light. Till the morning light. तो फाइनली हम पहुंच गए वर्ल्ड्स हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक पे, पेंगोंग लेक। वैसे पेंगोंग लेक 160 किलोमीटर्स लंबी है, जिसका 1/3 पार्ट जो है वो इंडिया में है और बाकी सारा पार्ट जो है वो चाइना में है। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ये कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। और एक अमेजिंग फैक्ट पेंगोंग लेक के बारे में कि ये एक दिन में 8 रंग बदलती है। कभी इसका पानी ब्लू हो जाता है, कभी ग्रीन हो जाता है। ऐसे टोटल 8 कलर्स में आप पेंगोंग लेक को देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। लद्दाखी लोकल हॉर्स। ये लोकल है, बहुत सुंदर है, इसके बाल बहुत अच्छे हैं। वो बना है क्या? स्नूप डॉग का बाल बना है। अच्छा, बहुत सुंदर लग रहा है एकदम। लद्दाखी ओक याक है, ये आके ना We'll find the remedy. Or would you stay with me now till the morning light? Till the morning light. Till the morning light. Till the morning light. Yeah. Till the morning light. Till the morning light. Till the morning light. Yeah. Maybe I'm just a weak. पेंगोंग लेक कुछ 13,862 फीट के एलिवेशन पे है फ्रॉम सी लेवल और इसकी लेंथ 134 किलोमीटर है। Build the love that we said we would. पेंगोंग लेक 5 सब लेक्स में डिवाइड होती है और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ना स्काई के रिफ्लेक्शन से इसमें आपको सामने सामने 3 कलर दिख रहे होंगे। पहले ये ब्लू होते होते ग्रीन हुई एंड देन फिर मडी कलर आ जाता है। तो अभी तो हमें 3 कलर सामने सामने दिख रहे हैं, बाकी अगर कोई पूरा दिन बैठ के इसे ऑब्जर्व करे तो उसे काफ़ी सारे शेड्स देखने को मिल सकते हैं। Till the morning light. Or would you follow me? Or would you let it be? If I leave tonight, we could do this right. We'll find the remedy. Or would you stay with me now till the morning light? Stay till the morning light. Or would you follow me? Or would you let it be? If I leave tonight. पेंगोंग लेक को एक्सप्लोर करने के साथ साथ आप नाइट में स्टार गेजिंग भी कर सकते हो और अगर आप 2 से 3 बजे तक जग सकते हो तो आप मिल्की वे भी देख सकते हो। Would you stay till the morning light? Or would you follow me? Or would you let it be? है गाइस, सो दीज आर द वुडन हट्स जहाँ पे आप स्टे कर सकते हो पेंगोंग लेक में। ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, ये है पेंगोंग लेक और यहाँ से थोड़ा सा कुछ 1 किलोमीटर पे आपको ये वुडन हट्स दिख जाएंगे। पेंगोंग लेक में आने से पहले कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा, जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल है वो एकदम से डिप करता है, नाइट में काफ़ी ज़्यादा डिप करता है, तो सोने में काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी। ये अकेला मेरे साथ नहीं, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी। यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम होता है, तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। तो मेडिसिन होती हैं कुछ जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। यहाँ पे जनरली लोगों को ऑक्सीजन की ही प्रॉब्लम होती है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। बाकी आप पानी वगैरह खूब पीते रहो और
लंच वगैरह, डिनर, ब्रेकफास्ट ये टाइम पे करते रहो तो थोड़ा सा बैलेंस आउट हो जाएगा। जैसा कि नुब्रा वैली से अगर आप पैंगोंग लेक आते हो तो उसका जो रास्ता है वो बीच बीच में काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो आपको 270 किलोमीटर्स है नुब्रा वैली से, तो 5 to 6 आवर्स लग जाएंगी इधर आने में। तो अगर आप अर्ली मॉर्निंग निकलोगे तो यहाँ पे आप टाइम पे पहुँच सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। तो एक दिन में आप पैंगोंग लेक आराम से घूम सकते हो, जैसा कि हम लोगों ने कल किया था। और अभी मॉर्निंग में हम लोग निकल जाएंगे सोमोरिरी। सोमोरिरी भी एक लेक है, तो अभी हम वहाँ पे जाएंगे। सो वी आर इन ट्रबल बैडली काला करके Somoriri is not easy. Look at this terrain. not a good idea. Taking shortcut is not a good So this is off beat. अगर आपको बहुत इंटरेस्ट ऑफ बीट में तो आप ट्राई कर सकते हो। ये एक बार हमने ट्राई करा था यहाँ से निकालने का, बट ये हाल हुआ।